हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ जेएनयू एडमिशन 2022 से रिलेटेड जो भी पूरी हिस्ट्री है। जेएनयू में एडमिशन कैसे होगा, सीयूईटी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो हमें फॉर्म कैसे फिल करने होंगे, हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं और किन कोर्स के लिए हमें क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बताऊँगी। ये वीडियो आपको अच्छे से देख लेना है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस बार जेएनयू का फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे। अगर आपने बीए के लिए फॉर्म फिल किया है तो आप क्या पढ़ेंगे एंड फॉर्म आपको कौन सा फिल करना है, क्योंकि जेएनयू की वेबसाइट पे तो कोई फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है एमबीए के अलावा। तो इन सब से रिलेटेड सारी बातों की कन्फ्यूज़न जो आपकी है, जो आप मैसेज कर रहे हैं, सारी बातों की कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो पूरा वीडियो बस आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न होती है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए इंस्टाग्राम पेज भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैं आपसे बात कर लूँगी। स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, और अगर नहीं वहाँ पे करना है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई जल्दी ही कर दूँगी। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार सीयूईटी के थ्रू एडमिशन प्रोसीजर हो रहा है। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन प्रोसीजर होगा। पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा, देन उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो आपको यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए, ये जो वेबसाइट ओपन हुई है ये है जेएनयू की। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपका कब फॉर्म आ सकता है, कब नहीं। देखिए यहाँ पे तो कोई फॉर्म ऐसा नहीं है, कोई साइट पे फॉर्म नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। एक मिनट। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये यहाँ पे एकेडमिक है, हम यहाँ पे जाएंगे। एकेडमिक में जाने के बाद यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, एमफिल, डिप्लोमा एंड रजिस्टर्ड एमफिल पीएचडी स्टूडेंट। तो ये जो हमारा सीयूईटी इम्प्लीमेंट किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे दी गई हैं। इन सारी लैंग्वेज के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है और आपको क्या पढ़ना है, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। ये सारे आपको, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको जिस भी लैंग्वेज से करना है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है अगर है आपका, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ये कोर्सेज दिए गए हैं, ये जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ मिलेगा, वो भी अभी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। ठीक है। फिलहाल अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए ही ये हमारा जो ये सीयूईटी है ये लगाया गया है, इसके थ्रू हमारे एडमिशन प्रोसीजर होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन 2022 रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है। हम आपको सीयूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हर एक चीज़ को दिखाएंगे कि कैसे आपको वहाँ पे, देखिए कुछ भी नहीं है, एक वहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगा, आप उसको पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ये सब क्या है, हमें क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अंडर ग्रेजुएशन का लिखा हुआ है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएशन सीओपी ई प्रोस्पेक्टस, मतलब कि ये प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे, आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, हम चलते हैं सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी .समर्थ.ac.in। ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको टैब में ओपन करती हूँ जिससे कि हर एक चीज़, वैसे टैब में ही है, हाँ टैब में ही है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है सीयूईटी 2022 पोर्टल। जस्ट अ सेकेंड, ये जो लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जो हमारा पोर्टल है वो यहाँ पे आ चुका है। आप लोग सुने होंगे कि जेएनयू के एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल होने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एक बार आप इस पे जाइए, देन इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको एक बार पढ़िएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं।
अभी आपको मैं बता दूंगी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कहाँ पे मिलेगा और कैसे फिल करना होगा। बेसिकली एक चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए, जेएनयू में एडमिशन आपको लेना है तो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा। सीयूईटी का फॉर्म कहाँ मिलेगा, सीयूईटी की वेबसाइट पे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपको किसी यूनिवर्सिटी से फिल करना है वो भी आपको भी मैं बता दूंगी कि आपको ये कैसे वहाँ पे फिल करना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अभी जैसा कि यहाँ पे देखिए ये इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है ना, ये बिल्कुल रियल में आएगा। तो अभी नीचे जब ऑफिशियल वेबसाइट हम देखेंगे ना इसकी, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारा सब आइकन बन के आएगा। जैसे कि आपको जेएनयू में लेना है तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे ना, तो जेएनयू की यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी जेएनयू की वेबसाइट खोल के आ जाएगी। तो वहाँ पे सीयूईटी का फॉर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जेएनयू की लिंक आपको ओपन करनी होगी, ठीक है। वो मैं अभी आपको बता दूंगी। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं ना, जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगी। इस बार बेसिकली ये बोलना है कि जेएनयू की साइट पे मतलब आपको जेएनयू का कोई फॉर्म नहीं मिलेगा। आपको पहले सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा। आपको सीयूईटी क्लियर करना है। सीयूईटी में कुछ आपकी रैंक आएगी। अगर जेएनयू उतनी रैंक देता है कि हाँ आपकी अगर इतनी रैंक है, आपके इतने अगर नंबर हैं सीयूईटी में, तो आप हमारी जेएनयू की यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी इतनी रैंक नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया। बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि आपको सीयूईटी क्लियर करना है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। अभी तक आपको जेएनयू का एडमिशन, जो हमारा जेएनयू का फॉर्म था, जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता था। अभी आपको सीयूईटी का क्लियर करना है। सीयूईटी है ही एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें क्या होगा आपको बेसिकली मेन अगर हम बोलें तो ज़्यादातर बच्चों को एक ही चीज़ पढ़नी होगी। अगर आप बीएससी वगैरह से हैं तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी। साइंस से रिलेटेड है तो आपको अपना भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका बीए ऑनर्स से रिलेटेड है तो आपको इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह यही पढ़नी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। वैसे क्या होता था कि जेएनयू का जो एग्ज़ाम आता था वो काफ़ी टफ आता था। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि हाँ वहाँ का एग्ज़ाम, मैं भी बोलती हूँ कि हाँ वहाँ का एग्ज़ाम थोड़ा सा कंपेयर करें अगर और यूनिवर्सिटी से तो थोड़ा सा टफ आता है। तो इस बार ये सीयूईटी ने ये चीज़ अच्छी कर दी है कि हाँ आप एटलीस्ट इंग्लिश वगैरह आपकी स्ट्रांग है अगर, तो आप इधर आधे नंबर इधर गेन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रैंक या फिर आपके नंबर जो हैं वो थोड़ा सा लेवल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें आपको बताना है ये कि सबसे पहले नंबर पे जो हमारा ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट है 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। 6 अप्रैल टू 6 मई ये हमारा टाइमिंग है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। आपको इतने टाइम तक का एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर देना है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, अगर आपकी एग्जामिनेशन फीस जो है लेट हो चुकी है, लास्ट डेट उसकी है 6 मई 11:50 शार्प 11:50 तक की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी वो ओपन होएगी फीस सबमिशन के लिए, वरना फिर उसके बाद बंद हो जाएगी। तो आप लोग अभी ही कर दीजिए तो बेटर है, लास्ट डेट का वेट मत करिए। देन करेक्शन के लिए वो आपकी करेक्शन की भी एक डेट आती है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। देन फिर एडमिट कार्ड भी आपको पता चल जाएगा और एनटीए की वेबसाइट पे भी उसकी लिंक मिल जाएगी। बेसिकली सीयूईटी का फॉर्म जो है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आराम से, और वहीं पे एडमिट कार्ड भी इसका मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई, मतलब कि आपको 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई में एग्जामिनेशन डेट देखने को मिल जाएगी। आपको एग्जामिनेशन देना है 1st या 2nd वीक ऑफ जुलाई में। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 190 मिनट, और स्लॉट फर्स्ट का एंड स्लॉट सेकेंड में 225 मिनट। अभी मैं बताती हूँ ये स्लॉट क्या है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 9 to 12:15 होगा। देन फिर सेकेंड है 3 to 6:45। क्लियर। देन है हमारा सेंटर। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही चल जाएंगी, इनके बारे में हम नहीं पढ़ते तो बेटर है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे फीस एक बार देख लीजिए। अगर आपको 4 सब्जेक्ट मतलब अप टू 4, मतलब यहाँ पे आप, अभी मैं ये चीज़ आगे क्लियर बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए 650 बेसिकली ऑलमोस्ट सेम फीस है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि आपकी फ़ीस जो है वो कितनी पड़ने वाली है, ठीक है, दोनों स्लॉट के लिए। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सेक्शन फर्स्ट ए में है क्या होगा, जो देयर आर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी मैं नीचे आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। और अगर आपका सेक्शन फर्स्ट बी इसमें होगा, इसमें 20 लैंग्वेज होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। क्लियर है। इसमें क्वेश्चन टाइप क्या होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज फैक्चुअल, मतलब लिटरेसी और नैरेटिव, ये सारी चीज़ें जो है, जो भी हमारे एप्टीट्यूड और जो वोकैबुलरीज वगैरह है वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बेसिकली ये एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। आपका कोई भी एग्जाम होगा इसमें एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। इसके लिए टाइमिंग ड्यूरेशन है आपका 45 मिनट, चाहे वो सेक्शन ए या सेक्शन बी, ठीक है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्शन सेकेंड पे कि देर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन एज डिजायर्ड बाय अ एप्लीकेशन एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आउट ऑफ 50 इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा और इसमें आपको क्या करना होगा, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जो हमारे क्वेश्चन होंगे आपको पहले इंग्लिश वगैरह वाला भी देना होगा, और अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट है, मतलब आपको एक स्पेसिफिक, जैसे आप बीएससी के अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप बीएससी के लिए फिल करना चाह रहे हैं तो आपको पीसीबीएम भी पढ़ना होगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़नी होगी, देन आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होगी, मतलब दोनों आपको टेस्ट देने होंगे। अगर आप बीए के हैं या फिर इन सारे बीए किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड आप दे रहे हैं, डिप्लोमा से रिलेटेड अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आपको उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो सब्जेक्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, यही चीज़ें सिर्फ आपको पढ़नी होगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड दे रहे हैं, मतलब आप बीएससी वगैरह से दे रहे हैं, आयुर्वेदा से दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे और इंग्लिश, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है MCQ बेस्ड ऑन सिलेबस गिवन बाय NTA वेबसाइट। ये जो हमारा सिलेबस है ये हमारा NTA वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसका टाइमिंग हमारा हो जाएगा 45 मिनट फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपको जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपको देना है, आगे आपको जिसमें एडमिशन लेना है, उसके लिए ये टाइमिंग दी गई है। क्लियर। बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 पे, जनरल टेस्ट पे। इसमें क्या है, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीन ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। मतलब 60 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 75, आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें क्या है, एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें आपको सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, मतलब सिंपल एप्लीकेशन, जो भी इसमें जो क्वांटिटेटिव जो भी आपने 8th 10th तक की पढ़ी है मैथमेटिक्स, वही पूछी जाएगी। इजी होएगी, टफ नहीं होएगी। आपको बस ये करना है, यूट्यूब के किसी भी वीडियो से आप 10th तक की जो मैथ्स है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होती है, जो रिलेशंस होते हैं आपके, जो भी रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्शन वगैरह के, इन सब तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से कर लेंगे आप। ठीक है, 60 मिनट का इसका टाइमिंग दिया जाएगा। अब ये तीनों किसको देने हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये तीनों किसको देने होंगे, ये तीनों देने होंगे बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको। ठीक है, अगर आपने बीए में करना है तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। क्लियर है, जनरल टेस्ट, इंग्लिश वगैरह। अगर आपको बीएससी वगैरह में करना है तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। क्लियर, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि हर एक चीज़ आपको क्लियर करके बता दूँ। इसमें बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये बताया गया है, जो कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं आप कर लेंगे। यहाँ पे एक बार ये देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा क्या क्या। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो लगेगी जो कि विदाउट मार्क्स होनी चाहिए और अच्छे से बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए एंड सिग्नेचर भी स्कैन होने चाहिए। देन साइज़ ऑफ स्कैन फोटोग्राफ कितनी होनी चाहिए, 10 KB टू 200 KB। देन द साइज़ ऑफ सिग्नेचर कितने होने चाहिए, 4 KB टू 30 KB क्लियरली दिखनी चाहिए। और इसमें स्कैन कॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट जो लगता है वो उसका ये दिया हुआ है कि कितनी MB की होनी चाहिए या कितनी KB की होनी चाहिए। और जो हमारा जैसे आपका PWD या फिर ये अगर आपका EWS सर्टिफिकेट, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं अगर इनको लगाना है तो फिर इतने KB का होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये बुलेटिन आप वैसे मैंने बता दिया कि कैसे आपको ये मिलेगा बुलेटिन, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज या कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। देन यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ लेंगे अगर, तो आपको और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हाँ क्या क्या आपको ले जाना होगा एग्जामिनेशन में। मैं मेन चीज़ आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, बेसिकली मैं उससे रिलेटेड मैं ये बनाना चाह रही थी वीडियो। हाँ,
तो देखिए हमारा जो लिखा हुआ है CUET, जो हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT मोड होगा। देन मीडियम क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन का, यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेस्ट जो होगा वो इतनी लैंग्वेजेस में हो सकता है, सारी लैंग्वेज लिखी हुई हैं। देन अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू OPT फॉर one of specified language as the medium of the paper as per desired university eligibility criteria while applying। ठीक है, इसमें द क्वेश्चन पेपर इज रिस्पेक्ट ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड द जनरल टेस्ट विल बी बाईलैंग्वेज, मतलब कि आपको बाईलैंग्वली मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अगर आप देना चाहते हैं तो। और आप अगर लैंग्वेजेस ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें भी जो आपने ऑप्ट करी है उसका भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप, हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जैसा कि आपको पता है। देन यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकेंड एंड थर्ड ये लिखा हुआ है। 13 लैंग्वेज होंगी फर्स्ट ए में, सेकेंड बी, फर्स्ट बी में 20 लैंग्वेजेस और सेकेंड में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। सेकेंड सेक्शन उनको अटेंड करना है और जनरल टेस्ट थर्ड वाले। ठीक है, जैसा मैं अभी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इज गिवन अपेंडिक्स सेकेंड। यहाँ पे आप ये चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो मे बी आपकी और भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा कुछ और ढूंढ रही हूँ जिससे कि और चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। देखिए सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, मतलब कि आपने अगर BA वगैरह चूज़ किया है तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी आपको देना होगा। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। क्लियर है। सेकेंड सेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारी वेबसाइट है हमारी इसकी CUET smart.ac.in जो कि ओपन अभी मैंने करी थी, इस पर आपका मिल जाएगा, जो हमारी NTA की वेबसाइट है उस पर। सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन में क्या होगा, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, द सिलेबस फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल ऑन दिस साइट। ठीक है, देन हमारा आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे 12th में आपके 45% का मार्क्स मांगा गया है कि आप 45% के हैं अगर तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है, ये सारी कास्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। मैं सब्जेक्ट्स ढूंढ रही हूँ, आपको सब्जेक्ट एक बार दिखा दूँगी तो मे बी आपको थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी, आप ना एक बार इसको पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको एक एक चीज़ें। देखिए यहाँ पे देखिए लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई लैंग्वेज चूज़ करी है तो आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड मार्क्स कितने हैं पर क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स कितने हैं एंड द ड्यूरेशन टाइम। देन अगर आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब आपका BSc वगैरह है तो अगर आपको ये सब्जेक्ट का देना है, मतलब कि देखिए आपका अगर BSc आप समझ रहे ना, अगर BSc वगैरह आपको देना है तो फिर आपको 2 एग्जामिनेशन देने होंगे। कैसे? 2 से 3 एग्जामिनेशन, ये तीनों एग्जामिनेशन शायद BSc वालों को देने होंगे जिनको BSc के लिए फिल करना है। कैसे? आपको अपने सब्जेक्ट मतलब PCB जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो तो एक अलग आपको देना ही है टाइमिंग में, और जो हमारा एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये है ये भी आपको देना पड़ेगा। मतलब सेक्शन ए मैंने एक वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बनाया है, अगर आप चाहते तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सेक्शन ए सेक्शन बी उसमें क्या होगा, सेक्शन ए वाला ए में जो जो सब्जेक्ट हैं वो कौन देख सकता है, जो बी में सब्जेक्ट है वो कौन दे सकता है, इन दोनों एग्जाम कौन देगा, सारी चीज़ें बताइए। अगर आपको देखना है वहाँ देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है। देन जनरल टेस्ट में क्या होगा, एंड पर क्वेश्चन एंड द मार्क्स एंड द टाइमिंग। ये चीज़ तो मैंने, हाँ ये जो स्लॉट हमारा, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा स्लॉट फर्स्ट है मॉर्निंग सेशन का उसमें ये चीज़ होएगी, ये एग्ज़ाम पूछा जाएगा। जो हमारा आफ्टरनून का सेशन है उसमें ये पूछा जाएगा, जैसे कि अगर आपने सब्जेक्ट वाइज है तो डोमेन स्पेसिफिक आपका आएगा। देन फिर हमारे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं ढूंढ रही हूँ कुछ, I'm searching for subjects basically। हम्म 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 हम्म
या अब देखिए, जो हम सेक्शन ए फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट बी, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इनकी बात कर रहे थे। अब देखिए सेक्शन फर्स्ट ए में कौन कौन बच्चे आएंगे, जिनका हमारा होएगा इंग्लिश, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, और जो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज दी गई है, ये लैंग्वेज आपको पढ़नी होंगी। सेक्शन ए में ये लैंग्वेजेस आएंगी। सेक्शन फर्स्ट बी में ये लैंग्वेजेस आएंगी जो बच्चों को इनमें करना है, जैसे जो बच्चे इनके हैं वो इन लैंग्वेजेस के लिए सेक्शन बी को फॉलो करेंगे। डोमेन स्पेसिफिक में क्या होगा, जैसे कि ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, और ये सारी, मतलब आपको एक सब्जेक्ट वाइज अगर आपको अंदर एंट्री लेनी है तो फिर आपको डोमेन स्पेसिफिक पढ़ना होगा। उसके साथ में आपको सारी चीज़ें वो भी पढ़नी होंगी, कौन सी, जो ये सेक्शन थर्ड में दी गई हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर है अभी सारी चीज़ें। एनी अदर एप्लीकेबल, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आप ज़रूर से मैसेज करना, मैं बता दूंगी आपको। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी जो कि अभी मुझे लग रहा है कि क्लियर हो जानी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, इतनी सारी चीज़ें हैं आपको जो कि करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। वेबसाइट पे गए, यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका न्यूली होगा। तो न्यूली रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ आपकी दी हुई है। यहाँ पे जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे ना रजिस्टर पे। रजिस्टर पर जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आने लग जाएगा। ऐसा ओपन होएगा तो यहाँ पे ये क्लिक करना है आपको। ये क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी कि आपको किस स्लॉट में कौन सा एडमिशन लेना है, किस सेक्शन में आपको जाना है। देन हमारा आता है यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, देन प्रोसीड आप कर देंगे, ठीक है। देन फिर ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, देन कैंडिडेट नेम भरेंगे, फादर नेम, मदर नेम एंड द गार्जियन नेम, ठीक है। देन फिर हमारा आता है जो हमारा आपका वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो फॉर्म भरना होगा, एंड आपको पासवर्ड वगैरह डालना होगा, देन क्यूआर कोड डालना होगा। देन उसके बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सबमिट एंड ओटीपी मोबाइल, सक्सेसफुल हो जाएगा आपका क्या, रजिस्ट्रेशन। क्लियर है ये चीज़। अभी हम आपको ये चीज़ बता देंगे कि कैसे आपको पता चला। देन ये वैसे आप प्रोस्पेक्टस आप पढ़ लेंगे ना तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कुछ और भी, जस्ट अ सेकेंड। या जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 18 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ गया था। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आप एक मिनट, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। देखिए ये जब आप इधर साइड में ये स्क्रॉल करेंगे ना, इधर इधर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे ना, तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, देखिए, ठीक है। तो हम जेएनयू को भी देखते हैं कि जेएनयू कहाँ पे है। वेयर इज जेएनयू? दिस वन, ठीक है। तो जेएनयू यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट माय वेबसाइट प्लीज। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा ओपन होके आएगा। ये कौन सी यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है? नो नो नो, हाँ जेएनयू पे आपको क्लिक करना है। हाँ देखिए जेएनयू पे क्लिक करेंगे ना तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होके आएगा। देन ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको जो फॉर्म मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट हमारी जो है उस पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप क्लिक करिए, यहाँ पे एक बार आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आने लग जाएगा, वही जो हमारा CUCET की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आई थी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक बार, जस्ट अ सेकेंड।
रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। डाउनलोड करना है बुलेटिन तो डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं आपको पढ़ना है तो फिर कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट नीचे चलिए और आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। देन अभी यहाँ पे आपको सारा काम करना है जो कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, और आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी लोकेलिटी, ये सारा पूछा जाएगा, और आपको किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है या फिर किस यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, आप तेज स्पीड पे करके देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मे भी क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।